हमारे समस्त श्रोता बंधु, आपके पावन ग्राम खंगार पर श्री भागवत कथा को चलते हुए जो द्वितीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है, भक्त और भगवान की चर्चा कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा किनारे बैठे व्यास पुत्र महाराज सुखदेव। सुनिए महाराज परीक्षित, ये भगवान की कथा कहना या सुनना ये भी एक तरह की भक्ति बताई गई है। बड़ा सौभाग्य होते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान की कथा करवाता है। खैर करवाने वाला तो एक होता है, लेकिन सुनने वाले अनेक होते हैं। और बड़ा सौभाग्य की बात है जो सब लोगों ने मिलकर ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया है। समझा रहे सूर्य महाराज परीक्षित, भागवत कहना या सुनना ये भी एक तरह की भक्ति बताई गई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का सम्मान करना, संतों की संगत करना, ये भी एक तरह की भक्ति बताई गई है। दूसरी रतिवम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं धर्म क्या है और पाप क्या है, तो समझा रहे हैं। यानी किसी को आत्मा को दुख देना, इससे गलत काम कोई नहीं। तुम अपने चक्कर में किसी की आत्मा को दुख दे रहे हो, कष्ट पहुंचा रहे हो, तो ये गलत है। धर्म तो ये कहता है किसी के दुख में दुखी हो जाना। अगर कोई परेशान है, दुखी है, तुम उसको देख कर हंस रहे हो, तो ये पागलपन है। अगर कोई दुखी है और तुम उसके दुख में खुद दुखी हो जाओ, तो ये भी भक्ति बताई गई है। अब एक लाइन का कीर्तन बोले सभी भक्त तालियों के साथ, उसके बाद भगवान की कथा।
यानी जब भी भगवान की कथा सुन रहे हो तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर इंसान ये सोच लेता है कि हमारे पास अधिक पैसा है, घमंड हो जाता है, तो वो पैसा कब तक साथ देता है महाराज। 2-4 गाड़ी हो गई, पीछे घूमने वाले 2-4 लोग लला ज्यादा विधायक चलते फिरते आया है महाराज। याद करो, जब ये जवानी जाएगी बुढ़ापा आएगा। अभी जवानी है तो तुम घमंड में घूम रहे हो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब क्या करोगे। थोड़े दिन की जिंदगी ऐसे खेल के जियो,
घमंड करते हो तो किस चीज का करोगे? तुम्हारे पास है क्या? खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। अगर देखा जाए आजकल किसी ने भगवान की दुआ से कमा खा के कैसे भी एक कमरा बना लो, 4 आदमी में बैठ के 5 ठोकर जो करने करो हमने बनाओ, मैंने बनाया है। और वही कमरा या कुछ काम बिगड़ जाए पक्षी है। और जब भी कहता है तो वो यही कहता मैं ना यानी मैं कुछ नहीं हूँ, तो लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, पिंजरे में रखते हैं। और बकरी के मुंह से शब्द निकलता है मैं, तो मैं तो काल की रही ना की रोटी में गिरी जल है। ऐसा नहीं है, बकरी भाषा नहीं बदली, बदली कब बदली? यानी ऐसा नहीं है। अब आप गौर करते हैं भगवान की कथा चल
हे प्रभु आज तुम्हारे घर मेरी कोई नहीं है जो लाज बचाए। अगर हमारी लाज चली गई तो दुनिया वालों का भरोसा उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर से। भगवान कन्हैया ने देर नहीं की द्रौपदी की जाकर लाज बचाई। और देखो महाराज महाभारत की कोई लंबी जड़ नहीं थी। 18 दिन में 18 चोरी सेना मारी गई। केवल छोटी सी बात पर द्रौपदी अगर दुर्योधन से धोखे अंधा ना कहती तो शायद ये महाभारत से युद्ध नहीं होता। द्रौपदी अगर दुर्योधन से धोखे अंधा ना कहती तो शायद ये महाभारत जैसा युद्ध न होता। अब गौर करेंगे कि सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी कैसे थे महाराज। ये सुखदेव पूर्व जन्म में थे कौन? एक बार नारद जी सोचने लगे कि भाई काफी दिन हो गए भोले बाबा पार्वती में लड़ाई नहीं हुई, चलो आज पर्वत पर चलते हैं। तो देव ऋषि नारद ने अपना बीड़ा उठाया और गीत गाते और गुनगुनाते हुए चले। देव ऋषि नारद गाते हुए जा रहे
कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बहुत सुंदर सा वन देखा, उस वन में बैठ गए। उस वन में जब महाराज आग लगाना आरंभ किया, अगर सोचा कोई और सुनेगा तो वो भी अमर हो जाएगा। जब आग उसमें प्रकट की तो सब पशु पक्षी भागने लगे। जब पशु पक्षी भागने लगे तो उसी में एक तोते का घोंसला रखा था। उस घोंसले में तोते का अंडा रखा था महाराज। तोता तो भाग गया, अंडा भी पर रह गया। भोले बाबा अमरनाथ की अमर कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ की अमर कथा नहीं सुनी थी उत्तराखंड में लगाया तो बैठ गए नाथपति। कथा सुना रहे, और जब कथा सुना रहे तो पार्वती सो गई। पार्वती सो गई तो जो तोते का अंडा रखा था उस समय अनुसार तोता से वो अंडा से बच्चा प्रकट हो गया। और जब बच्चा प्रकट हो गया तो तोते का बच्चा बीच बीच में हुकार देने लगा। भोले बाबा कथा सुना रहे, तोता हुकार ही दे रहा है। थोड़ी देर बाद पार्वती की आंखें खुली, बोली भोले बाबा कथा आप सुनाओगे नहीं? भोले बाबा बोले पार्वती पागलो, हमने कब की कथा सुना दी? पार्वती बोली भोले बाबा कथा हमने तो कोई कथा नहीं सुनी है, हम तो सो रही थी। भोले बाबा बोले पार्वती अगर तुम सो रही थी भाई तो बीच बीच में हुकरा कौन भर रहा था? जब भोले बाबा को क्रोध आया, क्रोध को देखकर वो तोते का बच्चा भाग दिया वहां से। जब तोते का बच्चा भागा तो उसके पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेके पड़ गए। भोले से जब छोड़ेंगे नहीं, तीनों लोगों में तोता घूम रहा है लेकिन कहीं छुपने की जगह नहीं मिली, और कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। तो देखा कि प्यास की पत्नी अपने छत पर खड़े होकर जमाई ले रही है। तो तोता मोह द्वारा पेट में अंदर चला गया। जब पेट में अंदर चला गया भोले बाबा व्यास जी के पास पहुंचे। बोले व्यास तुम्हारे घर पे हमारा चोर छुपा है। व्यास भगवान बोले पागल है बोले बाबा, हम तो तुमसे दरवाजे पर बैठे, तुम्हारा चोर आता तो हमें नहीं दिखाई देता। तब तक व्यास की पत्नी आई, बोले प्रभु हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे पेट में तोते का बच्चा चला गया। भोले बाबा बोले बस क्या क्यों छुपने की जगह नहीं मिली, तुम्हारे पेट की जगह मिली? व्यास जी बोले कोई बात नहीं भगवान, ऐसा करो अगर तुम्हें अपना चोर चाहिए तो पहले हमारी पत्नी को मारो, उसके बाद उसका पेट चाहिए तो अपने चोर को निकालो। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, अभी तुम जा रहे हैं छुपा रहे, जब भी ये निकल के आए तो हमें बताना। बोले ठीक है। काफी समय व्यतीत होने लगा। एक दिन व्यास बोले भाई ऐसे छुपके कब तक बैठे रहोगे, जन्म काय को नहीं ले लेते हो? तब तक अंदर से जवाब आया भगवान पागल नहीं, हम पागल नहीं है, जब तक ये दुनिया मोह है तब तक हम जन्म नहीं लेंगे। जब ये दुनिया किसी से किसी का मोह नहीं रहेगा, थोड़ी देर की निर्मोही हो जाएगी तब हम जन्म लेंगे। तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए दुनिया को निर्मोही कर दिया, किसी से किसी का मोह नहीं रखा, सबका सब रिश्ता खत्म कर दिया। तो जन्म लियो सुख दे बनी में नराल पेटे अंग, चले भागते बनी को तो लगे प्यास जी संग।
व्यास जी बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? सुखदेव बोले वापस लौट जाओ, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं है। अगर तुमसे रिश्ता ही चलाते तो हमने कब का जन्म ले लिया होता, इसीलिए तो हमने जन्म नहीं लिया था। यही थे महाराज सुखदेव। अब देखेंगे महाराज परीक्षित के जन्म और शादी के बारे में। एक कवि कल्पना तो ये करता है कि जो महाराज परीक्षित थे इनका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले इनकी शादी तय हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो पहले शादी कैसे तय हो जाएगी? ऐसा तो कहीं नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले ही शादी तय हो गई। एक बार महाराज बासु की सभा लगी थी, उस सभा में महाराज अर्जुन जा रहे हैं और जब सभा में पहुंचे तो जो महाराज बासु की सभा लगी हुई है वो सभा महाराज बासु की जो सभा लगी है पहुंच गए महाराज अर्जुन और वो सभा महाराज अर्जुन पहुंच गए यहाँ बासुक की सभा लगी है। जब बासुक ने महाराज अर्जुन को आते हुए देखा तो सुंदर सा आसन डाल के बैठा लिया। एक बात नहीं महाराज, हमारे भी घर में स्त्री गर्भ से और आपके भी घर में एक काम करो, हम और आप जुआ की बाजी खेलेंगे। बोले कैसी? अगर
हारने वाले के घर में लड़की जन्म लेती है और जीतने वाले के घर में लड़का जन्म लेता है, तो उसकी शादी उस लड़के के साथ करनी पड़ेगी। महाराज अर्जुन बोले, अगर महाराज दोनों घर में लड़के हुए तो क्या करोगे? बोले तो ये करेंगे कि जीतने वाले का लड़का राजा बन के रहेगा और हारने वाले का लड़का मंत्री बन के रहेगा। अगर महाराज दोनों घर में लड़कियों ने जन्म लिया तो क्या करोगे? बोले तो ये करेंगे कि हारने वाले की लड़की बांदी बन के जाएगी और जीतने वाले की लड़की महारानी बन के जाएगी। तो बात कही महाराज तुम्हारी इच्छा हो तो हम और आप गर्व की बाजी लगाएंगे। बोले कोई बात नहीं है महाराज, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तैयार हैं। महाराज वासुक ने फांस से हाथ उठा के धरती पर डाले तो हार गए। वहीं को फांस से उठाकर अर्जुन ने भगवान कन्हैया का नाम लेके डाले तो जीत गए। जब जीत गए तो महाराज अर्जुन ने तो बात की, वासुक अब तो वही हम जा रहे हैं, जब बच्चे का जन्म लेने का समय हो तो आप हमें खबर भिजवा देना। बोले कोई बात नहीं है, ठीक है महाराज। महाराज अर्जुन चले आए। अब महाराज वासुदेव बड़ा दुखी है, परेशान है, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर में कोई लड़की ने जन्म ले लिया तो हमें महाराज अर्जुन के घर में शादी करनी पड़ेगी। बड़ा परेशान है और दुखी है। लेकिन महाराज पास अपने घर के लिए चले। शाम को कचहरी बंद करने के बाद
महाराज वासु घर पर आए तो महारानी पूछ लगी, महाराज आज क्या बात है, आप इतने दुखी हो, परेशान हो, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। महाराज बोले, क्या बताए महारानी, आज हम सभा में कुछ हार बैठे। बोले क्या हार बैठे महाराज? जब ज्यादा कहा तो महाराज वासुक ने सारी बात बताई। महाराज वासुक की पत्नी बोली, महाराज पागल हो, अभी तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, अभी से आप परेशान हो, ये बात गलत है। क्यों? मेरी बात सुनो। जन्म भी नहीं हुआ, पागल हो रहे हो, मेरी बात सुनो। महारानी समझ आ रही है, महाराज आप पागल हो, परेशान है, ये गलत है, अभी तो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, सब भगवान की लीला है, लड़का हुआ लड़की वो तो सब भगवान की देन है। समझा दिया। समय अनुसार जब गर्भ का समय हुआ तो महाराज वासु के घर में कन्या ने जन्म लिया, और जब कन्या ने जन्म लिया तो महारानी सोच ली अब तो हमारे महाराज को पता चला तो ये कन्या को मार देंगे या खुद मर जाएंगे। तो महारानी ने दासी से कहा ऐसा करो हमारे महाराज के यहाँ खबर भिजवाओ। तो महारानी का गर्भ खंडित हो गया। महारानी ने महाराज से कहा महाराज तुम्हारी रानी का गर्भ खंडित हो गया। महाराज बोले कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ जो किसी भी बालक ने हमारे घर में जन्म नहीं लिया। इधर महाराज अर्जुन के घर में एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ, और जब एक बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया महाराज परीक्षित। परीक्षित अपने समय अनुसार जब थोड़े सयाने हुए
जब सयाने हुए तो महाराज परीक्षित गुरु धर्मेंद्र के यहाँ विद्या सीख रहे। विद्या सीखने के बाद एक बात की अपने पिताजी से, पिताजी अमृत वाला कुंड है, वहां पर आप पहरेदार रखते हो, व्यर्थ में रख रहे हो, अब तो खूब सयाने हो गए, अब ऐसा करो अब वहां से उसे अठात अमृत वाले कुंड पर पहरेदारी आज से हम करेंगे। वो खा लेकिन परीक्षित नहीं माने तो अमृत वाले कुंड पर रखवाली कर रहे। इधर जो महाराज वासुक के घर में से कन्या ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया नवलदे। हौले 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 तो नवलदे थोड़ी थोड़ी सयानी हुई। एक बार अपने महलों के ऊपर नवलदे खड़ी थी, नहाती आई, केसों को सुखा रही थी। महाराज वासुक कचहरी को बंद करके आए और जब बंद करके आए तो सामने देखा कि नवलदे खड़ी है। नवलदे देखने में बहुत सुंदर थी। नवलदे की सुंदरता को देख के महाराज वासुक का दिमाग घूम गया। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि अन्य महत्व के विचार आने लगे और जब गलत विचार किए तो महाराज वासुक के शरीर से कोढ़ उत्पन्न हो गया। महाराज वासुक ने जब देखा कि मेरे शरीर से कोढ़ उत्पन्न हो गया तो रोने लगे और भागते हुए गए अपनी रानी से, ये बता ये छत के ऊपर जो लड़की खड़ी है कौन है? महारानी बोली महाराज ये कोई और नहीं है, ये कोई गैर नहीं है, ये हमारी लड़की है। मेरी प्यारी नवलदे